दोस्तों आज की क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक चार्ट को इंसर्ट करना सीखेंगे। एमएस वर्ड के अंदर चार्ट को इंसर्ट करने के लिए हमारे को जाना होगा इंसर्ट टैब के अंदर इलस्ट्रेशन कमांड ग्रुप में और यहाँ से हम क्लिक करेंगे चार्ट बटन पर। जैसे चार्ट को हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर बहुत सारे चार्ट के टाइप आ जाते हैं, जैसे कॉलम चार्ट हैं। अब जैसे कॉलम चार्ट सेलेक्ट करेंगे तो कॉलम चार्ट के अलग अलग डिजाइन आपको दिखाई देंगे। जब आप लाइन चार्ट को सिलेक्ट करोगे तो लाइन चार्ट के अलग अलग डिजाइन आपको दिखाई देंगी। पाई चार्ट को सिलेक्ट करोगे तो पाई चार्ट के डिजाइन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। बार चार्ट, बहुत सारे चार्ट हैं। अब जिस भी तरह का चार्ट आपने लेना है उसको सिलेक्ट करना है। अभी के लिए मैं कॉलम चार्ट बनाऊंगा। मैंने किया कॉलम चार्ट को सिलेक्ट और यहाँ पर कॉलम चार्ट के अलग अलग मेरे को डिजाइन दिखाई दे रही है और मैं फर्स्ट वाला ही डिजाइन लेता हूँ। सिलेक्ट किया, उसके बाद में ओके बटन को क्लिक किया। जैसे हम ओके बटन को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये चार्ट आ जाएगा। देखिए जैसे ही ओके बटन को हमने क्लिक किया तो हमारे सामने एक चार्ट आ गया और एक पूरी की पूरी शीट बन के आई है। ये शीट डाटा के लिए है। इस चार्ट पर जो भी डाटा हम शो करेंगे वो इस शीट के अंदर लिखा हुआ हमारे को दिखाई देगा, या इस शीट के अंदर हमारे को डाटा को लिखना है। चार्ट की कैटेगरी और सीरीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसी तरीके से आपको यहाँ पर चार्ट के अंदर भी यहाँ पर कैटेगरी दिखाई दे रही है और नीचे सीरीज 1, 2, 3 दिखाई दे रही है। अब इस डाटा को हम अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। कैसे? ये मान के चलते हैं कि आपको कुछ बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, उनके नंबर शो करने हैं तो हम यहाँ पर बच्चों के नाम लिख लेते हैं कैटेगरी के अंदर। जैसे पहला जो डाटा है वो अनिल का है तो मैंने लिखा अनिल। दूसरा मेरे पास राकेश है, राकेश का डाटा। तीसरा स्टूडेंट मेरे पास रमन है और चौथा जो स्टूडेंट है का नाम है पवन। ये 4 स्टूडेंट मेरे पास हैं और इनके ये नंबर है। यहाँ पर सीरीज की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देता हूँ। जैसे पहला सब्जेक्ट हिंदी है, दूसरा हमारे पास इंग्लिश है और तीसरा हमारे पास मैथ है। 3 सब्जेक्ट के नंबर यहाँ पे दिए गए हैं पर स्टूडेंट। ये नंबर भी आप अपने हिसाब से एडिट करना चाहो तो कर सकते हो। अभी के लिए मैं इनको एडिट नहीं करने वाला। 5 में से नंबर आए हुए हैं बच्चों के। ओके, अगर डाटा मैंने अपडेट कर दिया तो अभी आपको यहाँ पर अनिल, राकेश, रमन और पवन का नाम दिखाई दे रहा है। अभी मैं इसको क्लिक करके क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, तो ये मेरे पास एक पूरा का पूरा चार्ट बन चुका है। अब इस चार्ट को डिजाइन करने के लिए, अपने हिसाब से फॉर्मेट करने के लिए हमारे को जो ऑप्शन मिलेंगे वो कब मिलेंगे, जब हमारा चार्ट सिलेक्ट होगा। इस सिलेक्ट करने के लिए फिर से चार्ट पे क्लिक करूंगा, मेरे सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक तो चार्ट की डिजाइनिंग और एक फॉर्मेट। चार्ट को फॉर्मेट और डिजाइन करने के टूल हमारे सामने आ चुके हैं। चार्ट डिजाइनिंग की अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन हमारे को मिलेगा चार्ट लेआउट, चार्ट का पूरा लेआउट सेट करना। दूसरा ऑप्शन मिलेगा चार्ट के स्टाइल को सेट करने के लिए और तीसरा मिलेगा डाटा और चौथा चार्ट का टाइप सेलेक्ट करना। तो एक एक करके सभी को समझते हैं। सबसे पहले देखिए चार्ट का लेआउट। ये चार्ट बना हुआ है, ये लेआउट मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। मैं अगर लेआउट बदलना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से लेआउट बदल सकता हूँ। क्या ऑप्शन है? क्विक लेआउट। ये देखिए अलग अलग तरीके के लेआउट यहाँ पर हैं। जो भी लेआउट आपको अच्छा लगे जस्ट वो लेआउट सिलेक्ट कर लेना है। ओके, यहाँ पर ऐड चार्ट एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब इस चार्ट में कौन कौन सी चीजें आपने ऐड करनी है, क्या देखना है क्या नहीं देखना। एक्सिस टाइटल शो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चार्ट का टाइटल, अभी चार्ट का टाइटल आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहो भी चार्ट का टाइटल दिखाई ना दे तो हम इसको नन कर देंगे तो चार्ट का टाइटल आपका हट जाएगा। क्या चीज़ें आपको चाहिए, क्या रखनी है क्या नहीं रखनी, यहाँ से पूरा आप उसको मैनेज कर सकते हो। और क्विक में जल्दी से ये बने बनाए फॉर्मेट मिलेंगे, उनको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से बनाने की जरूरत नहीं है, क्विक में आप खुद से ले सकते हो बने हुए स्टाइल। उसके बाद में आता है कलर। ये जो कलर दिए गए हैं चार्ट में, ये कलर कॉम्बिनेशन आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप यहाँ से चेंज कलर ऑप्शन का यूज करके अपने हिसाब से कलर सेट कर सकते हो। अलग अलग डिजाइनिंग यहाँ पर आपको मिलने वाली है, अलग अलग थीम कलर की यहाँ पर मिलने वाली है। जो कलर थीम आपको सही लगे उसी थीम के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। उसके बाद में आपको ये भी अच्छा नहीं लग रहा तो आप यहाँ से चार्ट का स्टाइल बदल सकते हो। चार्ट का स्टाइल, ये जो डिजाइनिंग चार्ट का आ रहा है ये अच्छा नहीं है तो आप यहाँ से एरो पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल देखिए आपको देखने को मिलेंगे। जिस तरह की फॉर्मेटिंग आपको पसंद आए, जो आप रखना चाहो रख सकते हो। सारी डिजाइनिंग अलग अलग दी गई है। ओके, इसके बाद में हमारे को यहाँ पर डाटा का ऑप्शन मिलता है। डाटा का मतलब जो चार्ट हमने बनाया है उसमें जो डाटा दिया गया है उसमें किसी बच्चे का नाम और ऐड करना है, किसी के नंबर ऐड करने हैं, या फिर से किसी बच्चे के नंबर हमने गलत डाल दिए वो सही करना है। तो डाटा को कैसे मैनेज करें, तो इसके लिए हमारे को यहाँ पर डाटा का ऑप्शन दिया गया है जिसमें क्या है सिलेक्ट डाटा और एडिट डाटा। सिलेक्ट डाटा और एडिट डाटा। सिलेक्ट का मतलब डाटा को सिलेक्ट करना, एडिट का मतलब डाटा में बदलाव करना। अभी के लिए हम डाटा को एडिट करना चाहते हैं तो हमने किया एडिट डाटा पे क्लिक। तो फिर से जो टेबल हमने पहले बनाई थी अभी इसमें क्या करना है, हमारे को अनिल, राकेश, रमन और पवन की बजाय एक स्टूडेंट और हमारे पास आ गया
उसका डाटा डालना है। तो मैंने लास्ट कॉलम पे क्लिक किया, उसके बाद में टैब बटन का मैंने यूज किया, तो यहाँ पे देखिए कॉलम बन चुका है। मैं नाम लिखता हूँ, मेरे पास महेश नाम का एक स्टूडेंट आया, उसका डाटा मेरे को इसमें ऐड करना है, उसके मार्क्स मैंने यहाँ डाल दिए। उसके बाद में महेश के बाद में किरण का डाटा मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो ये देखिए ये मेरा टेबल अभी अपडेट हो जाएगा। मैंने डाटा डालने के बाद में टैब बटन पे क्लिक किया और यहाँ से क्लोज कर दिया। अभी देखो अनिल, राकेश, रमन, पवन, महेश और किरण का डाटा भी यहाँ पर आ चुका है। इस तरीके से आप एक टेबल में डाटा और ऐड कर सकते हो। और रेंज अगर एडिट करना चाहो, मैं चाहता हूँ कि मेरे को अनिल और राकेश का ही डाटा दिखाई दे, बाकी बच्चों का डाटा दिखाई ना दे, तब मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट डाटा ऑप्शन का यूज करूंगा। जैसे सिलेक्ट डाटा, अभी मेरा जो डाटा है वो पूरा का पूरा सिलेक्ट है, लेकिन मैं चाहता हूँ केवल अनिल और राकेश का ही डाटा आए, और ओके बटन को क्लिक करूंगा तो मेरे पास अनिल और राकेश के डाटा के अकॉर्डिंग ही टेबल बनने वाला है। इस तरीके से मैं अपने हिसाब से डाटा को ले सकता हूँ, डाटा को सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद में लास्ट ऑप्शन आपको दिखाई देता है चार्ट का टाइप बदलना। अगर आप इस चार्ट का टाइप बदलना चाहते हो तो चेंज चार्ट टाइप पर क्लिक करो। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास वही जो चार्ट हमने जब लिया था, तो हमारे पास वही ऑप्शन आ जाएंगे जब हमने चार्ट को शुरू में लिया था। इसमें अभी मैं इसको कॉलम की बजाय में इस चार्ट को बार चार्ट में सिलेक्ट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। अगर इसमें इस चार्ट को अगर मैं एक्स वाई स्कैटर पर करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। मैं इसको सरफेस पे देखना चाहूँ तो भी देख सकता हूँ। भी एक चार्ट का टाइप एक बार बनाने के बाद में भी आप बदल सकते हो। अभी के लिए मैं इसको लाइन चार्ट में देखना चाहता हूँ और किस तरीके से इस फॉर्मेट में देखना चाहता हूँ। जिस फॉर्मेट में आप देखना चाहो वो सिलेक्ट कर लो और ओके बटन पे क्लिक कर लो, तो आपका चार्ट उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो समझ गए होंगे एक चार्ट को कैसे इंसर्ट किया जाता है और उसको किस तरीके से हम डिजाइन कर सकते हैं। अभी देखिए ये तो हमने चार्ट की डिजाइनिंग सीखी, अब आती है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में वही सारे ऑप्शन जो एक शेप पर अप्लाई होती हैं, वही सारे ऑप्शन हमारे को यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें चेंज शेप, अपने हिसाब से एक एक शेप का कलर हम बदल सकते हैं, आउटलाइन बदल सकते हैं, शेप पर इफेक्ट लगा सकते हैं। सारे वही ऑप्शन हैं जो एक शेप पर अप्लाई होते हैं, उसी के हिसाब से हम इन पर काम कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी आप करके देख लेना, बिल्कुल ईजी है। एक चार्ट को हम डिजाइन करके रख सकते हैं। तो फॉर्मेट में जो पहला ऑप्शन आपको मिलने वाला है करंट सिलेक्शन। अभी क्या सिलेक्ट कर रखा है हमने, हिंदी का डाटा सिलेक्ट कर रखा है। दूसरा जैसे सिलेक्ट करेंगे, इसमें सीरीज कौन सी सिलेक्ट कर रखी है हमने, इंग्लिश। दूसरा आता है फॉर्मेट सिलेक्शन। फॉर्मेट सिलेक्शन के अंदर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्राइमरी एक्सिस, सेकेंडरी एक्सिस क्या सिलेक्ट करना है, उसके हिसाब से इनकी एडजस्ट हम गैप विड्थ, गैप कितना आना चाहिए एक से दूसरे के बीच में, वो हम सेट कर सकते हैं। दूसरा सीरीज ओवरलैप भी हम सेट कर सकते हैं, कितना रखना है आपने, देखिए ओके। उसके बाद में ये अगर नहीं करना, रिसेट करना है, रिसेट कर सकते हो। ये इंसर्ट शेप, यहाँ से आप एक नई शेप को इंसर्ट कर सकते हो अगर आपको जरूरत है तो। ओवल चाहिए तो मैं ओवल क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ। इस तरीके से आप एक नई शेप भी ले सकते हो। इंसर्ट शेप का ऑप्शन मिलता है। शेप का स्टाइल पता ही है आपको, जो भी आपकी शेप सेलेक्ट है उस शेप को डिजाइन करना, उसको आउटलाइन चेंज करना, उस पर इफेक्ट लगाने के ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, जो कि हमने पिछली क्लास में पूरी सीखे हुए हैं। उसी तरीके से यहाँ से भी हम अप्लाई कर सकते हैं। कैसा कलर डालना है मैनुअली तरीके से भी आप कर सकते हो। आगे वर्ड आर्ट स्टाइल ये काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। जब टेक्स्ट लिखा होता है तो उस पर ये काम करता है। आगे वही अरेंज का ऑप्शन मिलेगा आपको, पूरा का पूरा अरेंज करना, डाटा को, टेबल को पूरा का पूरा। इन जो शेप है, शेप को अरेंज करने का ऑप्शन मिलने वाला है, वही ऑप्शन जो पहले हमने सीखे हुए हैं। तो इस प्रकार हम एक चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज भी कर सकते हैं।